तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, धन उसे दो। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 13 पद 15। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। रचना काल को देखा जाए, यह अनुमान किया जाता है कि अय्यूब की पुस्तक बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है। अय्यूब को बाइबल पंडितों के द्वारा अब्राहम के समकालीन व्यक्ति के रूप में मानते हैं, अर्थात अब्राहम जिस जमाने में जीवित था उसी जमाने में अय्यूब भी जीवित। यहूदियों के पौराणिक विधि व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया ग्रंथ तलमूद के अनुसार अय्यूब की पुस्तक की रचना मूसा उस समय की थी जब वह मिद्यान में था। निर्गमन 3:1। अय्यूब का जीवन परमेश्वर के प्रति एक भक्त का आत्मसमर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, दो ही स्ले मी आई विल होप इन हिम। मेरी हिंदी कमजोर होने की वजह से हो सकता है मुझे हिंदी अनुवाद उतना समझ में नहीं आया। अंग्रेजी के अनुवाद को यदि हम सीधे हिंदी की ओर अनुवाद करें तो वो इस प्रकार होगा, वो मुझे घात भी करे तो भी मैं उसी की आशा में रहूंगा। बाइबल नियमित रूप में पढ़ने वाले लोग ये अवश्य जानते ही होंगे कि अय्यूब अपने जीवन में लगभग सब कुछ खोई हुई एक अवस्था में निम्न प्रस्ताव रखा था। उनके सारे बच्चे मर गए थे, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक शरीर भी उसका पीप बहने वाले घावों से भर गए थे। कुछ बाइबल शास्त्रियों का अनुमान यह है कि अय्यूब सोरियासिस नामक चर्म रोग से ग्रसित हो गया। सोरियासिस एक ऐसा रोग है जिससे त्वचा ऐसे निकलते रहते हैं जैसे सांप के शरीर से छिलका निकलते हैं। अति भयानक दर्द के साथ साथ पकने वाले पीप भरे घावों से भयानक बदबू भी निकलती है। असहनीय बदबू की वजह से भी हो सकती है कि उसकी पत्नी उनको ये सलाह दी कि वो परमेश्वर का इनकार करके स्वयं मर जाए। एक ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी साधारण इंसान निराशा की खाई में डूब जा सकती है, अय्यूब बोलने वाली बात है जो हम प्रारंभ में वचन से पढ़ी है। परमेश्वर के लिए आत्मसमर्पण किए हुए एक व्यक्ति के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति इस प्रकार ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये बात नहीं बोल सकता। अय्यूब का प्रस्ताव का अर्थ यह है कि मैंने परमेश्वर पर आस्था इसलिए नहीं रखा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संपत्ति, संतान या सेहत से आशीषित किया। मैंने परमेश्वर पर इसलिए आस्था रखा था क्योंकि वो परमेश्वर है। आस्था रखने और आराधना करने के लिए वह लायक है। आत्मसमर्पण का इससे उत्तम उदाहरण शायद ही हम कोई दूसरा इंसान में देख पाएंगे। आत्मसमर्पण और आराधना एक सिक्के के दो पहलू के समान। एक प्रकार देखा जाए आत्मसमर्पण से बड़ी आराधना है भी नहीं। रोमी 12:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंग्रेजी के अनुवाद में इस पद का अंतिम भाग इस प्रकार है, इट इज योर स्पिरिचुअल सर्विस ऑफ वर्शिप। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि बलिदान शब्द पुराना नियम में आराधना को सूचित करने वाला एक शब्द है। नया नियम की ओर आते समय प्रेरित पौलुस भी परमेश्वर के प्रति अपने आत्मसमर्पण से प्रेरित होकर जितनी भी बातें उनके लाभ की थी उसे कूड़ा समझौता करके हम फिलिपी 3:7 में पढ़ते हैं। और इफिसी 5:2 में यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु को परमेश्वर के आराधना स्वरूप अर्पण किया गया एक बलिदान के रूप में परिचय कराए हुए हम देखते हैं। हाँ प्यारो, आराधना का सर्वोत्तम प्रदर्शन आत्मसमर्पण ही है। सरेंडरिंग आवरसेल्व्स एज ए होल इज द एब्सोल्यूट एक्सिबिशन ऑफ वर्शिप। जब एक व्यक्ति स्वयं को पूर्णतया परमेश्वर के लिए समर्पण कर देता है तो उनका जीवन ही एक आराधना में तब्दील हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आत्मसमर्पण किया गया व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर से अधिक महत्व की कोई भी अन्य वस्तु या कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं होते हैं। आराधनालयों की ओर कदमों को बढ़ाते वक्त हम भी अपने आप से एक सवाल करते हैं, क्या मैं अपने आप को एक आराधना स्वरूप अब तक परमेश्वर के लिए अर्पण कर पाया? एक और धन्य आराधनात्मक दिन की शुभकामनाएं आपको देते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। यीशु नाम
शक्ति